भज गोविंदम एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ आदि शंकराचार्य जी हमें हमारी मोह को मिटाने के लिए हर एक श्लोक में हमें एक जोरदार संकेत देते हैं कि हमें किस तरह मोह से अलग होकर हमारा जीवन को सुधारे। एक एक श्लोक में हमारी धन की जो मोह होती है और यौवन की मोह होती है, स्त्री सुख की मोह होती है, कामनाओं की मोह होती है, ये सब हमें धीरे धीरे हमारे मन में डाल रहे ताकि हमें समझ सके कि हम मोह से कहाँ फंसे हुए हैं। तो इस सुंदर श्लोकों को हम एक बार गाएंगे। वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते मा कुरु धनजन यौवनगर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं भूत्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विधित्वा भज गोविन्दं भज मूढमते दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः भज गोविन्दं भज मूढमते। बहुत ही सुंदर। हमने देखा 4 आश्रमों के बाद ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। ये सब आश्रम हमारे शास्त्रों में अलग अलग पड़ पर जब हमारे जीवन बदलती जाती है, बालपन से युवान, युवान से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था। तो इन 4 पल, ये 4 पल की जीवन है। उस 4 पल की जीवन में हम कैसे कैसे इन आश्रमों से गुजरना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि पत्री जी की व्याख्या इस पर क्या है कि सभी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम यानी ब्रह्म में चरना, ब्रह्म की याद में, ब्रह्म को लेकर हम जीवन, हर एक काम, हर एक कर्तव्य हमारा उसी मन से, उसी ध्येय से हमें करना है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम यानी ब्रह्म को लेकर सारा जीवन उस यात्रा को इसी तरह बिताते हम उस ब्रह्म पद को पाना है। इस तरह की सुंदर व्याख्या पत्री जी ने हमें दिया है।
इसीलिए हम भी बचपन से लेकर उसी खोज में, उनकी याद में हम बिताना चाहिए, ताकि हमारे हर एक कर्म में हम वर्तमान में रह सकें। वर्तमान में रहकर जो फोकस हमारा होता है उस कर्तव्य कर्म में हमें रख पाएंगे। लेकिन मनुष्य अपना जीवन इस व्यर्थ चिंतन में भटकता रहता है। जिस खुशी को जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढता है, जहाँ है वहाँ नहीं ढूंढता। इसीलिए शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि जो आसक्ति है, हमें हर चीज़ में आसक्त होते रहते हैं, उस आसक्ति को प्रेम में बदलिए। प्रेम में बदलिए। प्रेम में बदलने से जो प्रेम हमारे भीतर है, वही प्रेम हम सभी में देख पाएंगे और सभी को इसी तरह समझेंगे कि ये शक्ति रूप है, ये प्योर कॉन्शियस है। जैसा मुझ में प्योर कॉन्शियसनेस है, वैसे ही ये सब भी प्योर कॉन्शियस है। पूरा जगत, ईशावास्य में आता है ना, ईशावास्यम इदगम सर्वम। इस पूरा जगत वो शक्ति रूपी, वो ईश से, ईशनकार होता है ना, ईशन, वो शक्ति रूप से ढका हुआ है। तो ये क्या है? ये ईश कौन है? हम क्यों इस तरह भटकते रहते हैं? तो ईश को पहचानने की हमारी एक वृत्ति मन में बनाना चाहिए। नचिकेता का जीवन देखिए। वो बालक, छोटा सा बालक था और अपने पिता को वो गायों को दान देते हुए देखा था। और गाय कैसे गाय थे? बीमार गाय, जो कुछ काम में नहीं आने वाले, ऐसे गायों को दान देता था। तभी एक छोटा सा बालक को बहुत दुख हुआ कि मेरा पिता ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने पिता से पूछा, पिताजी ये पाप है, आप इस तरह के गायों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं देना चाहिए। तो पिता बहुत गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गए और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें भी दान दे दिया। तो नचिकेता कहते हैं, ठीक है पिताजी, ठीक है, कोई बात नहीं है। वो जानना चाहता है, उस बालक जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मृत्यु के बाद क्या होता है। इस तरह के विचारों से वो हमेशा चिंतित रहता था, विचार करता था। तो यमराज के पास गए और यमराज के पास मांगना चाहता था कि वो विद्या जिससे मैं मृत्यु को जान सकता। तो यमराज के पास गए, लेकिन 3 दिन तक यमराज के दर्शन नहीं हुई। तो तीसरा दिन जब यमराज आके बालक को देखा, छोटा सा बालक को, तो क्या हुआ बेटा, तो क्यों इधर 3 दिन रहा है? तो मुझे आपसे कुछ मांगना है। अच्छा ठीक है, तुमने 3 दिन यहाँ मेरे इंतज़ार करते हुए, निरीक्षण करते हुए बैठा था, इसीलिए मैं तुमको 3 वरदान दूंगा। तो पहला तो बोले कि मुझे मेरा पिताजी को माफ़ कर दीजिए, और दूसरा था कि पंचाग्नि यज्ञ कैसे करते हैं, और तीसरा कहे मुझे मृत्यु की रहस्य बताइए, मृत्यु के बाद क्या होता है मैं जानना चाहता हूँ। मृत्यु के बाद क्या होता है मैं जानना चाहता हूँ, यानी वो आत्मज्ञान चाहता है।
तो यमराज ने कहा, बालक तू तो अभी बहुत छोटा है, तुझे बहुत कुछ दुनिया में देखना है, भोगना है। ऐसे उम्र में ये सब जान के तुझे क्या फायदा। मैं तुझे जो चाहिए दूसरा कुछ भी मांग ले मेरे पास, मैं दे दूंगा। तो नचिकेता कहता है, नहीं गुरु, गुरु मानते हैं ना, नहीं गुरु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल ये मृत्यु का रहस्य क्या है मुझे बताइए। तो यमराज ने बहुत सारे प्रलोभन दिए, फिर भी नचिकेता ने कहा उसको संगीत, नाट्य, अप्सराओं का सुख और 1000 वर्षों की उसका आयु, सब कुछ और पूरा राज्यों का मालिक मैं बनाऊंगा तुझे, तू आराम से भोगते रहे। तो नचिकेता ने कहा, बहुत सुंदर जवाब दिया कि गुरुजी ये सब आप मुझे दोगे, लेकिन फिर भी ये सब भोग के मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसे सुख को मैं क्या करूं? ऐसे सुख को मैं क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो रहस्य बताइए, मुझे आत्मज्ञान बताइए। तभी बहुत समझाने के बाद, बहुत प्रलोभन देने के बाद भी जब नचिकेता ने नहीं माना तो यमराज ने उसे ज्ञान दिया। तो तात्पर्य यही है कि एक छोटा सा बालक कितना जिज्ञासु था, लेकिन एक साधारण मनुष्य, हम जैसे मनुष्यों को उस ओर विचार भी नहीं आता। ये भोग को भोगते भोगते और चाहिए, न अलम करके हम इस भोग को और भी भोगने के लिए मांगते रहते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जैसे महाज्ञानियों को हमारे बीच आके समझाते हैं कि आप इस तरह के जीवन जी के आपको फिर से माता के गर्भ में आना होता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है। हाँ, इसीलिए जितना हो सके, क्योंकि ये जो शरीर है हमें इसलिए मिला है कि हमें ज्ञान पाए, आत्मज्ञान को पाना है। किस तरह पर पाना है, हाँ, ये सब बता रहे, साधना करने के लिए बता रहे। तो इस सुंदर बात को लेकर नचिकेता की जो कठोपनिषद में इसकी व्याख्या आती है नचिकेता की, तो ईशावास्यम इदगम सर्वम, ईशोपनिषद में ये भी कहते हैं कि पूरा जगत उस ईशन शक्ति से ढका हुआ है। तो इसको पहचानने के, वो ईशन कौन है, उसे पहचानने के लिए हमें इस सब कुछ साधना करके, मन को निर्मल करके, मन को निश्चल करके और जीवन मुक्ति को पाना है। तो इस श्लोक में ये कहते हैं कि 12वां श्लोक, 12वां मंजरिका, जो 12 मंजरिका बताए थे ना शंकराचार्य जी, इसमें जो आखिरी श्लोक है, वो जो शंकराचार्य जी ने उपदेश दिया है, शंकराचार्य जी ने कहा है, उसी के बाद उसी के लास्ट वाला श्लोक में हम देख रहे थे। दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चति आशावायुः। दिन पर दिन, बरस पर बरस बीतते जाते हैं, ऋतु आती है, ऋतु चले जाते हैं, जीवन यूं ही
चलता रहता है। समय के मुंह में हम सब लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी हमारी आशाओं, तृष्णाओं मिटती नहीं है। दिन पर दिन वो बढ़ती रहती है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर हमारे जीवन जा रही है। क्या हमने जिस काम के लिए, जिस लक्ष्य के लिए ये कर्म भूमि पर आए हैं, क्या हमने पूरा किया? ये बात को बार बार सोचने से आपको लगेगा नहीं, अभी कुछ बाकी है, मेरे को अभी भी उस खुशी को मैं पा नहीं सकता, शाश्वत आनंद मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए तृष्णा बढ़ती जाती है। कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसी आनंद मिल जाए कि मैं तृप्त हो जाऊं, लेकिन बाहरी दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमें शाश्वत आनंद देती है। तेरहवां श्लोक है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरी बात शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं। काते कांता धनगत चिंता वातुल किं तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बहुत ही सुंदर कहते हैं, काते कांता धनगत चिंता। व्यर्थ में हम चिंता करते रहते हैं। किसकी? स्त्री की चिंता, पत्नी की चिंता, घर में सब सगा संबंधियों की चिंता और धन की चिंता, सभी का चिंता करते रहते हैं। उसी चिंतन में, चिंता मत करो, चिंतन करो, ऐसे कहते हैं। तो चिंता हमें बहुत ही सताती रहती है। और कहते हैं, कबीर क्या कहते हैं इसके बारे में? चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। देखिए कितनी सुंदर बात। सो चिंता ऐसी होती है कि उसकी कोई दवाई ही नहीं है, क्योंकि मानसिक है, चिंता मन में है। तो ऐसी डाकिनी है जो हमारी जीवन का जो आनंद है वो लेती रहती है। काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे। वैद्य भी क्या करेगा, यानी गुरु क्या करेंगे? कितना तक हमें समझाएंगे, कितना तक हमें समझाएंगे? तो हमें एक न एक दिन इस बात को समझना ही होगा, क्योंकि हमारी लक्ष्य जो है उसे प्राप्त करना है। जितना देर हमें लगाएंगे लक्ष्य को प्राप्त करने में, उतना ही जन्म हमें लेना पड़ेगा। तो इसीलिए चिंता मुक्त होकर कहते हैं, क्यों चिंता करते हो? वो नियंता बैठा है हमारी देखरेख रखने के लिए। नियंता कौन? जो नियंत्रित करता है, हर एक चीज उसके नियंत्रण में चलती है, उसके नियंत्रण में चलती है। तो फिर हमें क्यों चिंता करना? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। कोई भी परिस्थिति
आएगी तो हम तुरंत इधर उधर भागते रहते हैं वो परिस्थिति को ठीक करने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं क्या पता ईश्वर मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, कि इस परिस्थिति से मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं, तो इधर उधर भागते रहते हैं क्योंकि हमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो ये श्रद्धा एक बड़ी चीज़ है जिसे पकड़कर हम इस भवसागर को तर सकते हैं और चिंता से भी दूर हो सकते हैं। एक बार ज़रूर हम उस पर, उनके चरणों पर श्रद्धा रखने से हमारी सब कुछ चिंता मिट जाए, क्योंकि भार उनके ऊपर है। हमारी जो भार है वो उनके ऊपर है, वो नियंता है, वो नियंता है। और परिस्थिति आती है वो भी उनकी दया है कि हमें इस परिस्थिति देकर उस परिस्थिति में हम विचलित ना हो और आराम से हमें परिस्थिति को पार करना है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो ठहरती है हमेशा के लिए, वो आती है फिर चले जाती है। तो इस आने जाने वाली परिस्थिति के लिए हम क्यों चिंता करें। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, गीता में बहुत सुंदर श्लोक आती है कि जो हमारा इंद्रियों हैं, इंद्रियों क्या करते हैं, विचरते रहते हैं विषयों में। हाँ, आगमा पायिनो अनित्य है, आते हैं जाते हैं, अनित्य है। जो अनित्य वस्तु के लिए हम क्यों चिंता करें, जो आने वाली है जाने वाली है, आगमा पायिनो अनित्या, तो उस वस्तु के लिए हम चिंता क्यों करें। तो इस तरह के भाव, इस तरह की श्रद्धा, विश्वास, जैसे हमने द्रौपदी की बात की थी कि जब वो पूरा विश्वास कृष्ण के ऊपर रख के दोनों हाथ से उन्हें पुकारा, तभी कृष्ण आके उन्हें चीरहरण से बचाया। क्योंकि तब हम पुकारेंगे, हम श्रद्धा रखेंगे तो वो कृष्ण के रूप लेके जरूर आते हैं। तो इस तरह की कहते हैं नियंता नियंत्रित करने वाला है। तो आप केवल श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, तो आपको इस परिस्थिति से, इस चिंता से, इस दुख से हमें दुख से हम दूर हो जा सकते हैं। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, त्रिभुवन में सज्जन की संगति करो। कैसे हम इस तरह की चिंतन कर सकते हैं। तो सज्जन सांगत्य हम कहते हैं ना, पत्री जी कहते हैं ना, सज्जन सांगत्य करो। भवति भवार्णव तरणे नौका, ये नौका में जब सत्संग की नौका में हम बैठ जाते हैं, हम जब नदी पार करते हैं ना, तो क्या करते हैं, नाव में बैठते हैं सब लोग, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग देश के, अलग अलग जगह से आते हैं। तो वो सब मिलके एक नाव में बैठ जाता है और शांति से बैठ के वो बातें करते रहते हैं और नदी पार करा देती है। नाव नदी पार करा देती है। तो नाव क्या है, सत्संग की नाव, और नदी क्या है, हमारी यात्रा, और किनारा क्या है, वो हमारी डेस्टिनेशन, जहाँ हमें पहुँचना है। तो इस तरह हम उस नौका में बैठ जाए जहाँ से हमें मुक्ति मिल जाती है और हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँच जा सकते है ना। तो ध्यान करके, ध्यान एक अंतरंग साधना है और हमें इस ध्यान के द्वारा, ध्यान में जर्नी करके, हमारी मन को शांत करके, निश्चल करके, फिर हम धीरे 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 जैसे भीतर उतरते, गहरे गहरे उतरते जाएंगे, तो हमारा सूक्ष्म कर्म भी नाश होते जाएंगे और हम सत्य की ओर जा सकते हैं। तो इसीलिए
यहाँ शंकराचार्य जी कहे कि ये बहुत ही सुंदर श्लोक, हमें इस तरह के जीवन जीना चाहिए, सत्संग की नौका में बैठ के जान के जीना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर श्लोकों के साथ हम यहाँ विराम लेते हैं और सभी को मेरा प्रणाम, आत्मवंदन, और मिलेंगे अगले हफ्ते पीएमसी चैनल। तब तक देखते रहिए पीएमसी चैनल। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।